अरबों रुपए के जो है रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वाटर सप्लाई 200 करीब इस 5 साल में हमने दिया है। 12 से 13 हज़ार के लगभग मैंने पूरे बलूचिस्तान में नौकरियाँ दी हैं। मसले इतने ज़्यादा हैं, 75 साल से इधर तवज्जो ही नहीं दी गई है। 450 बंदे का डेटा दिया, खुद भी उनसे पूछ सकते हैं, कोई 350 के करीब बंदा बाजियाब हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के ज़िला कलात खालिकाबाद से है, जहां से उन्होंने कामयाबी हासिल की और पिछले 5 साल बरसर इक़्तिदार रहे और वजारत भी जो थी वो इनके साथ थी, वज़ीर दाखिला थे और इसके अलावा PDMA का महकमा भी इनके साथ था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब। सबसे पहले सर आपसे आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सवाल ये कि आप हल्के से मुंतखब होके आए थे, 5 साल तक आप क्या समझते हैं कि आपने अपने हल्के के लिए वो कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स लाए और हल्के के आपके मसाइल क्या थे जिनके हल की आपने 5 साल में कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बलूचिस्तान सारा बड़ा पसमानदा है। यहाँ एजुकेशन के अपने मसाइल हैं, हेल्थ के अपने मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का अपना है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इधर रोज़गार का है। इस महंगाई में गरीब लोगों को 2 टाइम का नान शबीना की भी मोहताज होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, मुझसे पहले हमारे मिनिस्टर साहब थे, MP थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, तकरीबन अरबों रुपए के जो है रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं और फुटसॉल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वाटर सप्लाई इन पे इंतहा 150 के करीब 200 करीब इस 5 साल में हमने दिया है। और जहाँ तक रोज़गार का मसला है, मैं समझता हूँ कि रोज़गार बलूचिस्तान में की तारीख़ में, बलूचिस्तान में भी इतना शायद एक डिपार्टमेंट में किसी ने नहीं दिया होगा। कोई 12 से 13 हज़ार के लगभग मैंने पूरे बलूचिस्तान में नौकरियाँ दी हैं और तकरीबन 1000 के करीब 1000 से 1500 मैंने अपने हल्के में नौकरियाँ दी हैं। बिल्कुल सर, ये तो मिनिस्ट्री की बात है कि मिनिस्ट्री में पूरे बलूचिस्तान के लिए आपने किया। क्या समझते हैं कि जो खालिकाबाद कलात है उनके मसाइल सबसे ज़्यादा थे, क्या उनके हल के लिए कोशिशें आपने की? आपने कहा कि रोड, उसके बाद आप फिर इलेक्शन में जाएंगे, फिर क्या नारा लेके जाएंगे? क्योंकि मसाइल तो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आपने हल कर दी, अब भी मसाइल मौजूद है, हल करने की ज़रूरत है। देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसले इतने ज़्यादा हैं, 75 साल से इधर तवज्जो ही नहीं दी गई है। ये मसले तो एक दिन में हल नहीं होगा। अलबत्ता हम नारों के लिए या इक़्तिदार के लिए अवाम के पास नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए इक़्तिदार में आते हैं। फिर अवाम ने अगर पसंद किया, हमें लाया भी ठीक, अगर अपनी पसंद से किसी और नुमाइंदे को भी लाए ठीक, लेकिन हम ना अवाम के साथ झूठ बोलेंगे, ना खुशनुमा नारे उनके पास लेके जाएंगे। बाइसियत वज़ीर दाखिला 5 साल आप इस महकमे के वज़ीर रहे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए और इसके हल के लिए क्या कोशिश की? देखिए, इस महकमे में 5 साल जो मैंने गुजारे, सिर्फ चैलेंज ही चैलेंज है। सबसे पहले जो चैलेंज है वो आपको पता है बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें पेश आया कोरोना के वक्त, कि कोरोना पूरे वबा पूरी दुनिया में फैल चुका था और ईरान से ज़ायरीन 27,000 ज़ायरीन पाकिस्तान है। इनको जो है क्वारंटाइन भी हमने अपने इधर करते थे। उनको जो है 3 नाश्ता 2 टाइम का खाना 5 स्टार होटल के मेन्यू का देते थे और इनको फिर हम बाहिफाजत उठा के इनको हम इनके सूबे के हवाले करते थे कि मज़ीद आप इनको क्वारंटाइन करें। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हुकूमत की एफ़र्ट्स की वजह से कोरोना बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जो कंट्रोल हुआ, उसमें बलूचिस्तान हुकूमत का 5 साल तक वक्तन फ़वक्तन बयानात आते रहते थे कौम परस्त जमातों की तरफ से भी, लापता अफराद का मसला। क्या समझते हैं कि लापता अफराद है कितने बाजियाब हुए हैं, हकीकत क्या है इसकी? देखिए, ये इसमें बहुत बड़ा तजाद है। जब मैं सब मिनिस्टर हुआ तो मैं सब से पहले जब मुझे होम डिपार्टमेंट दिया गया, मैं लापता अफराद के पास गया, उनके पास गया, उनको मैंने अपने ऑफिस बुलाया। मैंने उनको कहा कि आप रियल में आप लोग की वर्सा हैं, बाकी पॉलिटिक्स भी होता है, सही फिगर्स भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो मेरे पास मामा खदीर भी आए, नसरुल्लाह भी आए, 3-4 हमारी बहनें भी थे। तो इन्होंने मुझे कोई 450 बंदे का डेटा दिया, 450 बंदे का डेटा दिया, जिससे अभी आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं, कोई 350 के करीब बंदा बाजियाब हो चुके हैं। जिस जमात से ताल्लुक़ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी,
तहरीक आदम एतमाद आया, जाम कमाल को हटाया गया, फिर कुद्दूस बिजिंजो आए। आप आज भी आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल कैसा होगा? क्योंकि ग्रुप जो है, जाम ग्रुप जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। उस ग्रुप के ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं। आप किस जमात की तरफ जाएंगे या इसी जमात में रहेंगे? देखिए, जमहूरियत है, जमहूरी सियासत में आप पार्टी अपनी चेंज कर सकते हैं। एक पार्टी से आप मुतमईन नहीं दूसरी पे जा सकते हैं। जिन्होंने जो गए वो उनका एक जमहूरी हक है, लेकिन अलबत्ता मैं ख़ुद इसी पार्टी में हूँ और इसी पार्टी को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। मुस्तकबिल क्या होगा कि इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी फिर इतनी बारी अक्सर मैंडेट लेके आ सकती है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इतनी मैंडेट लेकर आएँ, या ज़रूरी नहीं आप हमेशा हुकूमत में आएँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपोजिशन में भी रहती हैं, अपोजिशन भी करती हैं। एक प्रोसेस है जमहूरी, उसमें आप हिस्सा लेंगे। वो आवाम की मर्ज़ी है कि आपको हुकूमत बनाने के लिए बेचते हैं, आपको अपोजिशन में बैठने के लिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उनसे अपील नहीं करेंगे? इस वक्त भी पिंजरा पुल समेत कौमी शाहराहें पुल जो है वो बह चुके हैं, मुश्किलात का सामना है। आप समझते हैं कि आज भी जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं? निगरान वज़ीर-ए-आज़म से जो इक़दाम हो रहे हैं उसे मज़ीद तेज़ करने के हवाले से अपील करेंगे? देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब बलूचिस्तान से, जिस पर हम सबको फ़ख्र करना चाहिए, उनसे टेलीफोन पर बात हुई। मैंने कहा आप आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये पिंजरा पुल का बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान के लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ऑलरेडी NHA का जो मिनिस्टर है उसको कोयटा रवाना कर दिया अपने आने से पहले, और कल जब मैं आ जाऊंगा तो इस सिलसिले में आप लोग को इंशाल्लाह एक्शंस नज़र आएंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मीर ज़िया लांगो साहब मौजूद थे। उन्होंने पिछले 5 साल दौरे इक़्तिदार की कहानी भी सुनाई, हल्के के मसाइल भी सुनाए। उनका यही कहना है कि काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने इस 5 सालों में देखे, मगर कोशिश थी कि मिनिस्ट्री में जितने बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत की जा सके की है। जबकि साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए जो है अब मौजूदा जो निगरान सेटअप है या निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको जो है इस हवाले से भी इक़दाम जो है वो करने चाहिए। क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर जो पिंजरा पुल है, उस पिंजरा पुल ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हल्के के हवाले से उनका यही कहना था कि वहाँ पर सेहत, पानी समेत दीगर सहूलियात के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं। बिजली के हवाले से उनका ये कहना था कि वफाक का मैटर है। कई मरतबा न सिर्फ अपने हल्के बल्कि पूरे बलूचिस्तान में बिजली के मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाई, मगर वफाक और का जो ये इदारा है कैस्को, वो टस से मस नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है हमें मुश्किलात का सामना है।